साल था 2011 जब महिंद्रा ने लॉन्च करी थी XUV 500। अपने समय से आगे चल के महिंद्रा ने वो गाड़ी बनाई थी और बहुत हाईटेक गाड़ी थी भाई, बहुत ही जबरदस्त फीचर्स दिए थे उसके अंदर। फिर 10 साल बाद महिंद्रा लेके आया उसका अपडेटेड वर्जन, अपडेट के एक जनरेशन चेंज ऐसी करी थी, 700 आई थी। हालांकि ये तो भाई अब फेस लिफ्ट आया है, तो उस टाइम पे भी महिंद्रा ने भाई ऐसी गाड़ी बनाई थी, ऐसा डिजाइन बनाया था, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दी थी आपको, एडास आया था, मतलब बहुत सारे फीचर्स आए थे और भाई दमदार इंजन भी आया था गाड़ी के अंदर। एक चीज मैं ये सोचता था कि यार जब महिंद्रा XUV 700 का फेस लिफ्ट लेके आएगी तो ऐसा क्या करेंगे वो इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी भाई इन्होंने इतनी बढ़िया बना रखी है डिजाइन में कि इसके अंदर ऐसा क्या ऐड कर देंगे। लेकिन भाई जब मैंने इस गाड़ी को देखा, पहले तो मैं बहुत निराश हुआ कि यार ये क्या बना दिया फोटोज में जब मैंने देखी। लेकिन भाई जब अब मैं इसको रियल में अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ ना, भाई महिंद्रा के डिज़ाइन इंजीनियर्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। और खाली डिज़ाइन नहीं भाई, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स चेंज भी किए गाड़ी के अंदर। सबसे बड़ा इस गाड़ी के सस्पेंशन में बदलाव हुआ है, लेकिन वो बदलाव तो मैं आपको जब मैं इस गाड़ी का ड्राइव करूँगा उस टाइम पे आपको क्लियरली बता पाऊँगा कि वो जो डुक डुक की या गड ऐसे जाके आवाज़ आती थी ना खड्डे में, अगर मान लो ऐसे चली गई तो ऐसे लगता था भाई साहब जैसे इंजन की माउंटिंग टूट गई हो। सच में लिटरली ऐसी आवाज़ आती थी। तो वो चीज़ बाकी भाई महिंद्रा ने 5 साल पूरे होने से पहले, और भाई बहुत समय लिया महिंद्रा ने, नहीं तो आजकल आप देख रहे होगे दूसरे तीसरे साल के अंदर ना गाड़ी का फेसलिफ्ट आ जाता है। अब क्रेटा से ले लो, 2015 में आई, फिर फेसलिफ्ट आ गया 3 साल में, फिर 2 साल में फिर जनरेशन चेंज हो गई, फिर आपका 24 में फिर चेंज हो गई, फिर भाई अब इस साल जनरेशन चेंज हो जाएगी उसकी। महिंद्रा ने काफी समय लिया भाई अपनी गाड़ी का फेसलिफ्ट लाने में। और मेन बात आपको बताता हूं, इसका प्राइस महिंद्रा ने नहीं बढ़ाया है। जी हाँ, 13,66,000 से ये गाड़ी स्टार्ट होती है पेट्रोल में। और तगड़ा पेट्रोल इंजन भाई, 2 लीटर का इंजन जो पावर देता है आपको 200 bhp और टॉर्क देता है 380 Nm का। और डीजल इंजन भी भाई इसका उतना ही पावरफुल है, महिंद्रा के पास है ना वो 2.2 लीटर का पावरफुल एमहॉक इंजन जो पावर देता है आपको इस गाड़ी के अंदर 185 bhp। एक चीज और पहले बोलूंगा मैं आपको कि भाई कंपनीज को भी पता लग गया है कि अब क्रोम का इतना ट्रेंड नहीं है, क्रोम नहीं डालना। मेरी वीडियो ज़्यादा देखता है क्या महिंद्रा है, क्योंकि मैं तो भाई क्रोम रखता ही नहीं अपनी गाड़ी के ऊपर। और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ कंपनीज को भी अब बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, कस्टमर्स को तो हो ही गया है भाई कि कंपनीज बनाने लग गई हैं। और साइड में भी जो हार्ड प्लास्टिक था वो भी रिमूव कर दिया। चलेंगे साइड पे भी, साइड लुक पे भी आएंगे। पहले आते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक पे। अब 700 का ओरा इतना तगड़ा रहा है, नई वाली 7XO भाई वो ओरा कैरी ऑन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो तो भाई सेल्स फिगर्स बताएंगे, आप लोग बताएंगे भाई। लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी गाड़ी का ओरा भाई साहब जबरदस्त करना, तो आपको चाहिए इन्वॉल्व एमिनेंस का ऑरोरा। भाई साहब क्या जबरदस्त नई फ्रेग्रेंस बनाई है इन्वॉल्व ने। और पैकेजिंग देखो भाई कितनी प्रीमियम है। इसके साथ आपको 3M टेप भी मिलती है। और ये रही भाई इसकी बड़ी प्यारी सी बोतल, तो आपके सामने अनबॉक्स कर दिया मैंने इसको। ये देखो ये मिलती है। इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो आपको प्योरली फ्रेश फ्रूट्स के नोट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। नो गैस, नो अमोनिया, प्योर फ्रेग्रेंस आपको इसके अंदर मिलेगी। डबल टेप लगाओ, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे यहाँ से प्लेस कर दो। तो जैसे ही भाई आप अपनी गाड़ी के अंदर आएंगे आपको पूरी ताजगी का एहसास होने वाला है। आपकी गाड़ी का जो ऑरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। लिंक और कूपन कोड दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ, क्लिक करो और ले लो। आपको ये सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, फ्रंट एंड रियर दोनों में ही भाई आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। हेडलाइट का सेटअप भाई इतना बढ़िया है, ये लो बीम, ये हाई बीम और ये C टाइप आपका DRL। मैं एक बार आपको ऑन करके भी दिखा देता हूं गाड़ी। तो टर्न इंडिकेटर्स और DRL भाई मैंने दोनों ऑन कर दिए हैं। ये इसकी लो बीम, ये हाई बीम, ये जो भाई C टाइप था इसका DRL वो अभी भी भाई कंटिन्यू किया गया है। वही मैं सोच रहा था कि यार कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाया है। अच्छा आपको ना इसकी लाइट का एक अलग चीज दिखाता हूँ, इसमें ना बड़ी जबरदस्त चीज दी है। ये देखो अभी गाड़ी लो बीम में है, ये मैंने हाई बीम किया, ठीक है। आपने देखा होगा हाई बीम जो अलग से वो नहीं, ये डिपर वाली है भाई, डिपर यहाँ है और हाई बीम यहाँ है। अब मैं इसको नीचे हाई बीम पे करूंगा तो वो सिंगल उसी के अंदर हाई बीम होएगी, डिपर मारूंगा तो ये होएगा। क्या बात है महिंद्रा, ये में भी हो सकता है ऑटो बूस्टर वाला सीन है, लेकिन जब मैं हाई बीम कर रहा हूं तो उसी के अंदर हो रही है, और डिपर मार रहा हूं
तो वहाँ से आ रही है। बाकी चलाते टाइम पता लगेगा भाई कि ये वाला भी काम कर रहा है और वो भी साथ में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ग्रिल में आपको 6 स्लॉट वाला सीन मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्रोम नहीं मिलेगा। पहले भी इसके अंदर सैटिन सिल्वर फिनिश आता था। फ्रंट में सिर्फ आपको लोगो यहाँ क्रोम का मिलेगा, बाकी क्रोम के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। फ्रंट में भाई आपका इसका कैमरा मिलेगा और कैमरा की क्वालिटी भी इम्प्रूव की है महिंद्रा ने। लोअर स्किड प्लेट में आएंगे तो यहाँ पे कलर चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ थोड़ा सैटिन ब्लैक है और यहाँ पे भाई पियानो ब्लैक फिनिश है। मतलब यूँ लगा लो कि गाड़ी खरीदने के बाद जो चीज़ें करानी पड़ती थी वो अब नहीं करानी, महिंद्रा खुद से करके दे रहा है भाई ये चीज़ें। तो बहुत अच्छी बात है भाई, कंपनियां खुद से इनिशिएटिव ले रही हैं कि गाड़ी लेने के बाद भाई करोल बाग जाए तो जो काम खर्चे के हैं वो हम पहले करके दे दें और कस्टमर से पहले उस चीज़ का पैसा ले लें। हालांकि इस गाड़ी का पैसा तब बढ़ेगा, जो इंट्रोडक्टरी जो प्राइस अभी रखा गया है पहले वाला ही चल रहा है, जब इसकी 40,000 यूनिट बिक जाएंगी। मतलब पहले जो 40,000 कस्टमर रहेंगे उनके लिए यही प्राइस रहेगा। अब 40,000 बिकने में आप यूँ लगा लो जब इस गाड़ी को 5 साल हो ही जाएंगे, क्योंकि तकरीबन आप ये देखो महीने की 5-6 हज़ार ये गाड़ी बिक जाती है, तो 6 के हिसाब से लगा लो 1 साल में 72,000 के आसपास यूनिट होगी, 80 मान लो, ठीक है। तो आप यूँ मान के चलो 41,000 6 महीने में, तो 6 महीने तक तो भाव नहीं बढ़ेगा भाई गाड़ी का। बाकी भाई पता नहीं महिंद्रा भाई कब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दे या इसकी सेल्स ज़्यादा बढ़ जाए, वो तो बढ़ने वाली है भाई। हालांकि घटी नहीं भाई, पिछले 4.5 साल में इसके सेल्स फिगर डाउन नहीं हुए, कंसिस्टेंट। फ्रंट का मैंने आपको बता दिया, एडास लेवल 2 इसके अंदर आपको मिलता है और इसके अंदर आपको 16 या 17 फीचर्स मिलते हैं एडास के, कंप्लीट नहीं मिलते। जो आपको यहाँ पे पीछे से गाड़ी आती दिखती है उसका नोटिफिकेशन आता है, और पीछे जो रडार है वो नहीं दिया महिंद्रा ने, दे देते तो बेटर रहता। बाकी यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे आपको ORVM में कैमरा मिलेगा इसके 360 व्यू के लिए। साइड में हल्का सा यहाँ पे सैटिन क्रोम आपको दिया गया है, ठीक है, उसके अलावा कहीं पे भी क्रोम नहीं है। ये जो साइड बेडिंग थी भाई इसको कर दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, ठीक है, जो हार्ड प्लास्टिक होता था। अब मैं अलॉय पे क्यों नहीं आया, पहले मैं तो भागते भाई जब टायर अलॉय पे आता हूँ, मेरे को भाई इसके अलॉय का पैटर्न नहीं समझ में आया। पहले वाला भी थोड़े दिन बाद समझ में आया था, 17 इंच वाला जो इसका अलॉय का पैटर्न है वो बहुत सुंदर है। उसके बाद ये थोड़ा सा ना ईवी जैसा लग रहा है। अब ये साथ में भाई इसका ईवी अवतार खड़ा हुआ है 9S XEV 9S। फ्रंट लुक नो डाउट भाई उसकी ईवी के हिसाब से सही है, इसकी अपना आइस इंजन के हिसाब से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यार एलॉय से मैं ना खुश हूँ भाई। 19 इंच का ज़रूर कर दिया है। टायर प्रोफाइल 245 तो कर देते, सियरा के अंदर आ रही है 245, तो यहाँ 235 दे रखी है। 235 55 R19 आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। 255 भी डलवा दोगे इसके अंदर तो परफेक्ट रहेगा, कर लेना अपग्रेड, अच्छा लगेगा, थोड़ी सी बल्कि लुक आ जाएगी। माइलेज पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेट्रोल पे पड़ सकता है, डीजल पे नहीं पड़ेगा। चारों डिस्प्ले का आपको मिलते हैं। प्लेटफॉर्म वही है गाड़ी का, सेम एज इट इज़ है, कोई प्लेटफॉर्म में बदलाव नहीं किया है महिंद्रा ने। अच्छा खासा व्हील बेस आपको मिलता है, स्पेस गाड़ी के अंदर अच्छा मिलता है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलता है। फ्लश डोर हैंडल्स सेम यहाँ पे कंटिन्यू किए गए हैं। ORVM आपके एज इट इज सेम है, रूफ रेल सेम है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में, रियर आपको दिखाता हूं। अब रियर में कहते हैं कि भाई ये गाड़ी बिल्कुल 9S जैसी दिखती है, लेकिन 9S जैसी नहीं है। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं, इसके बम्पर में और उसके बम्पर में फर्क है। उसके अंदर आपको 4 बैक सेंसर्स मिलते हैं 9S के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बैक सेंसर मिलेंगे। प्लस इसका जो ये रिफ्लेक्टर है इसमें फ़र्क है, ये डार्क क्रोम यहाँ पे जो दिया है इसमें फ़र्क कर दिया गया है। ये चीज़ चेंज हुई है, बल्कि सेम है 9S की। ये जो पहले XUV 700 आई थी उस टाइम पे महिंद्रा ने इसका लोगो चेंज किया था, और उस टाइम पे इसकी जो डिग्गी है वो भाई बन गई थी। तो आपने देखा होगा कि वो अलग से ऊपर से लगा हुआ था। हालांकि जो महिंद्रा का पहला लोगो अगर रहता कंटिन्यू करता तो जो अलग से वो पार्ट प्लास्टिक लगा था ना वो नहीं लगता। तो इसमें भी अब महिंद्रा ने क्या किया है, थोड़ा सा ना ऐसे दिखा दिया, मर्ज भी कर दिया और अलग दिखा दिया भाई, लोगों को ये ना लगे कि क्या कुछ है। खैर अच्छा है, जो भी है बढ़िया लग रहा है भाई। महिंद्रा का लोगो ये मुझे अच्छा लगता है, ट्विन पीक। पीछे आपका बैक कैमरा आ गया, ठीक है जी। डिग्गी खोल लेते हैं, इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको नहीं मिलेगा। अरे भाई हल्की है वैसे डिग्गी, क्योंकि ये भाई फाइबर बोल लो प्लास्टिक बोल लो उस चीज़ की आती है। इसके अंदर आपको भाई मेटल की डिग्गी नहीं मिलती। सेम सिटिंग का पैटर्न है, यहाँ पे आपको टूल वगैरह मिल जाएगा इसका, ठीक है जी। और जो स्टपनी है वो आपकी यहाँ से खुलेगी, अच्छी बात है, महिंद्रा ने भाई स्टपनी काटी नहीं है। पीछे आपको यहाँ पे AC वेंट मिलेंगे, 12 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। वहाँ पे भी AC वेंट मिलेगा
और आपके कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पार्शल ट्रे इसके अंदर लगाना तो आप लगा सकते हो एज एक्सेसरी। यहाँ पे लगा, जैसे हाई एंड लग्जरी कार्स में आती है ना, यहाँ से वहाँ वो लग जाएगी और यहाँ पे आप अपने इसको लगा सकते हो। बूट लैम्प भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। कर देते हैं डिग्गी को बंद, ठीक है। पीछे भी यहाँ पे आपको वाइट लाइट मिलती है। XUV की बैजिंग अब बड़ी बड़ी कर दी, पहले छोटा सा लिखा हुआ आता था ना, वो नहीं है। XUV 7XO AX7L। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आपको भाई रियर में भी मिलेंगे और डिफोगर, वाइपर, स्पॉइलर में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम है जो आपको 9S के अंदर मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये गाड़ी पहले आती थी भाई ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ, अभी भी मिलेगी आपको, 2 ही ट्रिम में मिलेगी। जैसे AX7 और AX7L के अंदर जो ये आपको ऑल व्हील ड्राइव में मिलती थी उसमें मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा 2.45 लाख का, तब आपको ये ऑल व्हील ड्राइव अवतार के अंदर मिलेगी। और अगर आप लेना चाहते हो इसका कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट तो उसके अंदर आपको भाई 1,45,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तब आपको उसी वेरिएंट का ऑटोमेटिक अवतार भी मिलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा लगा मेरे को कि इतना नहीं होना चाहिए था। 80,000 के आसपास ठीक है, क्योंकि ऑन रोड जब वैल्यू जाती है तो वो लाख बन जाता है। तो 80,000 तक अगर महिंद्रा कर देता ऑटोमेटिक, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, NCR, तो वहाँ पे लोग इसको ऑटोमेटिक में लेना पसंद करेंगे। मैनुअल में भी आप ले सकते हो, मैनुअल में भी इसका क्लच हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है क्लच इसका, पर मैं लेता तो मैं मैनुअल लेता। ऑटोमेटिक वालों के लिए थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ेगी। एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया भाई, इस गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प और कॉर्निंग लैम्प महिंद्रा ने अलग अलग कर दिया है। नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिलेगा, ये इसका कॉर्निंग लैम्प है और ये बिल्कुल आइस क्यूब जैसे दिख रहे हैं, और आइस क्यूब इंस्पायर्ड ही महिंद्रा इसको बोल रहा है कि आइस क्यूब से इंस्पायर्ड है। और अच्छा है, क्योंकि आप आज की डेट में अगर फॉग लैम्प चेंज कर दे तो अपनी गाड़ी का, तो जो उसका कॉर्निंग लैम्प वाला फीचर है किसी किसी गाड़ी में वो बंद हो जाता है। हर एक में बंद नहीं होता, किसी किसी में वो बंद हो जाता है, काम नहीं करता। जैसे आप हैरियर लेंगे तो उसके अंदर, जैसे मेरे वाली जो थी, तो उसके अंदर क्या था कि फॉग लैम्प के साथ ही कनेक्ट था वो, तो उसमें अगर आप फॉग लैम्प चेंज भी कर देते हो तो उसके साथ जब तो लेफ्ट या राइट आप जब टर्न करते थे तो उस दौरान पे वो वाला फॉग लैम्प ऑन हो जाता था। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर चलेंगे, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस करी है। गाड़ी आपने मान लो ऐसे छोड़ दी और आप चले गए गाड़ी से दूर, गाड़ी ऑटोमेटिकली भाई बंद हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला सीन दिया है महिंद्रा ने गाड़ी के अंदर। अब नज़दीक आने पे खुलती है, नहीं खुलेगी नहीं भाई, खोलना अपने आप से पड़ेगा। इसको आप ऐसे करो, खुल जाएगी। फ्लश डोर हैंडल इलेक्ट्रिकली आपके बाहर आ जाएंगे। अब आ जाओ भाई, इंटीरियर में टोटली बदलाव है। बाहर से बदलाव है, साइड प्रोफाइल में बदलाव नहीं है, लेकिन इंटीरियर में मज़े वाला बदलाव है। किसी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, किसी को मीडियम मज़ा आएगा, और कोई कहेगा ये क्या कर दिया। तो अब अंदर चलेंगे तो भाई चाबी आपको दिखा देता हूँ। महिंद्रा की BE6 के साथ महिंद्रा ये चाबी लेके आया था भाई। लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग, और ये आपका गाड़ी आपको बाहर से स्टार्ट करनी होती है, ये भी ऐड कर दिया भाई। क्रेटा के अंदर आया था पहले ये, क्रेटा काफ़ी फेमस है ना। हाँ चलो, ये देखो भाई, दरवाजे में कितने रंग, काउंट करो भाई कितने रंग दिए महिंद्रा ने। 1 2 3 4 5 6 रंग दिए भाई एक दरवाजे के अंदर। किसी को बहुत अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं भी लगेंगे। फोटो के अंदर तो मुझे भी भाई ये थोड़ा सा छपरी टाइप लग रहा था कि यार ये कैसा कलर दे दिया, लेकिन ये जो टैन कलर है जब आप इसको देखोगे, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये हार्ड है, हालांकि इस पर लेदरेट है जैसे पहले आता था। ये सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, ये कॉपर आपको यहाँ दिया गया है। ये 9S में हमने पहले देख लिया था, XUV 9S के अंदर। लेफ्ट राइट, ये ORVM की एडजस्टमेंट, ये आपको फोल्ड करना हो, और ये आपके पावर विंडो के स्विचेस हो गए, ये गाड़ी का लॉक का, और ये आपका विंडो लॉक अनलॉक। ये हैंडल सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे आपके मेमोरी के साथ 3 सीट मिलेंगी भाई आपको एडजस्टमेंट की, मतलब 3 मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ मिलेंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के। ड्राइवर सीट, को ड्राइवर सीट, पिछली सीट, पिछली दोनों सीट, यानी चारों सीट भाई आपको अब मिलेंगी वेंटिलेटेड। जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर, अभी बाकी चीज़ दिखाऊंगा उससे पहले दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिलेगा, स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, बहुत अच्छी। क्या है, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में किसी के पास नहीं है कि चारों सीटें वेंटिलेबल। खाली ड्राइवर और को ड्राइवर आनंद नहीं लेंगे भाई, पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं,
वो भी आनंद लेंगे। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैं कितने आराम से इसके अंदर बैठ गया। ये भाई इसका जो फ्लोर लेवल कह लो, ठीक है, अरे कहाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मर्सिडीज वाली फील लो ना भाई यहाँ से। स्टेयरिंग बदल गया, यहाँ इंटीरियर मैंने आपको बता दिया, बोतल होल्डर, बाकी गत्ता वगैरह जो है ये सारा सेम है। यहाँ हार्मन कार्डन दिख रहा है, सोनी के पहले स्पीकर्स आते थे भाई, अब आपको 16 हार्मन कार्डन के इसके अंदर स्पीकर्स मिलेंगे। बाकी आप अंदर आ जाओ मेरे साथ, यहाँ पे बताएंगे। चाबी को भाई यहाँ पे रख देता हूँ मैं, सेम ये पैनल तो आपको एज इट इज सेम ही मिलेगा। यहाँ पे स्क्रीन में बदलाव है। यार 3 स्क्रीन का क्या सीन चल रहा है यार, जिसको देखो 3 स्क्रीन दिए जा रहा है। हालांकि महिंद्रा ने भाई अपनी पहली गाड़ियों में दे दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दे दिया, 9S के अंदर भी आपको मिल रहा है। ये पैनल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ बदलाव है, स्टार्ट स्टॉप यहाँ मिलेगा आपको। ये वाली जो स्क्रीन है आपको सामने से तो सही दिख रही होगी, लेकिन मैं एज ए ड्राइवर उस स्क्रीन का आनंद नहीं ले सकता भाई। ये देखो वो डिम है, ठीक है, वो मुझे क्लियर नहीं दिखेगी, मुझे क्लियर दिखेगी ये वाली और ये वाली स्क्रीन। बाकी आप बताना भाई, आप इस ट्रिपल स्क्रीन सेटअप को पसंद करते हैं, अच्छा है या एवरेज है, या नहीं देना चाहिए, या इसको ऐसे करना चाहिए। ठीक है भाई, मैं तो खुद अगर पर्सनली मेरी बात करें तो भाई ये और ये स्क्रीन ही काफ़ी हो जाती है। उसके बाद ये जो HUD मिलती है, मुझे तो HUD भी पसंद नहीं है भाई, ठीक है। जब सामने मेरे को स्क्रीन मिले तो मेरे को HUD का क्या करना है, जरूरत ही नहीं होती। बस ठीक है भाई, कंपनीज को फीचर्स देने हैं, कुछ ना कुछ अलग दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, AC वेंट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं। एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे AC का कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं मिलेगा। और ये अगर मैं कर रहा हूँ, टैप होता है पूरा, ये देखो, ये ड्राइव मोड पे, ये 360 डिग्री, ये इंडिकेटर बंद कर दूँ, ठीक है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है, वो ऑफ करना चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइव मोड होगा, इसको दोबारा टैप करूँ, अच्छा इसी से चेंज होएंगे, जिप, जैप, जूम, या मेरे को कस्टम करना है तो ठीक है। जूम मोड एक्टिवेटेड हो गया इसका, डन। उसके बाद यहाँ से क्रॉस कर दो, इस पर टैप करेंगे तो AC आ गया, ठीक है। वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है, चाहूँ तो मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, ठीक है, उस बटन से भी मैं कर सकता हूँ। AC का कंट्रोल ऊपर, लेकिन चलती गाड़ी के अंदर भाई ये टच स्क्रीन यूज़ करना ना थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या ड्राइवर को ना डिस्ट्रैक्शन होती है, स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बटन की तो हमारे को हमारी गाड़ी में ना ऐसे करके आदत हो जाती है, वो हम कर सकते हैं इजीली। तो बटन महिंद्रा को इसके अंदर अपडेट एक दे देना चाहिए। ये पूरा वाटरफॉल डिज़ाइन है, इसको ऐसे दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। 65 वोल्ट टाइप ए आपको मिलेगा, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगा। मैं चाहूँ तो अपना फ़ोन यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। और ये चार्जिंग पे लगा दिया, चार्जिंग पे लगा के बंद होएगा क्या, हाँ भाई बंद हो गया फ़ोन अंदर, चार्जिंग पे लगा के छोड़ दो और चार्ज हो भी रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है, कवर के साथ चार्ज हो रहा है। ये रहा भाई इसका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, थोड़ा बहुत ये भी काम कर देगा। इस पर आप ये करोगे, देखो टैप करके आप इससे काम कर सकते हो, इसकी भी आदत पड़ जाएगी आपको, हो सकता है इससे भी आप काम चला सकते हो इसी का, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एक ही बटन को मतलब मल्टीटास्किंग, MG से इंस्पायर्ड, हाँ, जैसे MG अपने स्टीयरिंग पे देता है ना, एक ही बटन मल्टीटास्किंग करता है, इसका भाई ये मल्टीटास्किंग करेगा। इसका मैंने अगर ये वाला गाड़ी जो छपी है वो दबाया तो ये सारा सीन आ गया। एम्बिएंट लाइट 16 मिलियन भाई कलर मिलते हैं आपको इसके अंदर, एम्बिएंट लाइट के दिखेगी नहीं आपको, वो अंधेरे में आपको दिखेगी। उसके बाद ये होम बटन हो गया, ये सीधा टैप करेंगे तो AC वाला सिस्टम आता है, इसको टैप करूँ क्या, ये बंद किया, यहाँ से टैप करेंगे, अच्छा सीधा AC हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम का हो गया, फिर वॉल्यूम आप ऐसे कम ज़्यादा इसी डायल से कर सकते हो, ठीक है भाई, अच्छा है, ये भी ठीक है। थोड़ी सी आपको आदत बनानी पड़ेगी, हो जाएगा सेटलमेंट। ये पूरा पियानो फिनिश के साथ है, इस पे स्केचेस लगने चांसेस, लेकिन भाई प्रीमियम भी तो यही दिखाएगा ना आपको। यहाँ आ जाओ भाई स्टेयरिंग के ऊपर, बाकी स्क्रीन का साइज बता दूँ, 12.3, 12.3, 12.3, तीनों 12.3 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलती है। स्टेयरिंग से मैं बहुत खुश हुआ भाई, महिंद्रा ने बढ़िया स्टेयरिंग व्हील दिया है। और जो ये ट्विन पीक लोगो है ना, पूरा 3D टाइप का उभर के आया हुआ है, और ये भी थोड़ा कॉपर टाइप में ही है। और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एडास से कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। इस पे टैप कर दो मेन्यू पे, ड्राइव इन्फो, ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन, ठीक है। ये चीज़ तो खैर महिंद्रा पहले भी बहुत अच्छी दे रहा था, लेकिन जो ग्लिच थे ना, ग्लिच नहीं आएगा भाई, जो ग्लिच बहुत ज़्यादा थे, बहुत भाई साहब। XUV700 के सिल्वर बॉक्स उड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अपने कवल भैया की गाड़ी का भी उड़ा था। IRV हम देखो यार कितना प्यारा लगा, अब लग रही है ना प्रीमियम, हाँ। हालांकि इससे पहले भाई ये स्कॉर्पियो एन के अंदर आ गया था,
लेकिन अब आ गया भाई ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ मिलेगा। ये सारी चीज़ें सेम है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ मिलेगा, लाइट यहाँ पे आपको मिलेंगी हल्की हल्की, सनरूफ का कंट्रोल यहाँ हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लेन है बस, टिकट होल्डर आपको यहाँ मिलेगा। इधर आ जाएंगे तो वैनिटी मिरर मिलेगा आपको विद लाइट मिलेगा, ठीक है, इसी से ऑन होएगी। ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा एक्सपेंडेबल है ये चेक कर लेते हैं। हाँ जी, एक्सपेंडेबल आपको मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। देखो यार कुछ चीज़ें अच्छी होती है ना जो काम की प्रैक्टिकल होती है। हाँ ये ठीक, कई बार ना क्या होता है धूप यहाँ से आ रही होती है और ये इतना ही होता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, परफेक्ट। यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स ट्विटर सब मिलते हैं गाड़ी के अंदर। फ्रंट में यही सब है भाई। बाकी स्टीयरिंग जो है आपका टिल्ट टेलीस्कोपिक बोथ आपको यहाँ मिलेगा, और ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, कैमरा, आगे रडार, वो सारी चीज़ सेम एज इट इज़ ही मिलेंगी। जो ये आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग में रहेगा, प्लस ये आपका कूल्ड है, और ये एक छोटी सी ट्रे आती है भाई इसकी, यहाँ रखो इसको और इस पर आप अपनी चाबी प्लेस कर दो, ठीक है, और इसको बंद कर दो। ठीक है जी, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आपको इसका ग्लव बॉक्स मिलता है। ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ये फाइल है इसकी, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ रख दो। और ये एक्स्ट्रा बैंड दिया है भाई, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपने रखना हो इसके अंदर, ठीक है, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है। बंद कर देते हैं भाई। इंटीरियर लेआउट से बहुत खुश हूँ मैं, और ये हार्ड प्लास्टिक ही रहेगा यार। यहाँ सॉफ्ट टच दिया दरवाजे पे, तो यहाँ भी थोड़ा सा सॉफ्ट टच दे देते हैं। यहाँ पे सेंटर स्पीकर आपको मिलेगा। उसके अलावा भाई सेफ्टी के फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। 6 एयरबैग आपको मिलेंगे, टिल 3rd रो तक आपको इसमें एयरबैग मिलेंगे। सीट्स के कलर की बात करें तो देखो लाइट कलर अच्छा है, प्रीमियम लगता है, और ये कलर भी भाई माड़ा नहीं है भाई, ठीक है। फोटोज में जैसे फ्रंट लुक थोड़ी सी सब्जेक्टिव थी, ये कलर थोड़ा ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है। बाकी स्टीयरिंग तो दोबारा कहूँ तो भाई साहब ये देखो कितना बढ़िया डी कट और प्रॉपर डुअल टोन लैदरेट, मजा आ रहा है भाई। बाकी ड्राइव जब करेंगे जब पता लगेगा रियल आनंद क्या है, क्योंकि मेरे को इसका चेक करना है सस्पेंशन मेन चीज। और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और ट्रैक्शन और कंट्रोल का स्विच मिलेगा, प्लस साथ के साथ हेडलाइट लेवलर। अब आते हैं भाई सेकंड रो में। सेकंड रो का भी तो बताऊं भाई, सेकंड रो में आपको क्या क्या मिलेगा। सीट्स कंफर्टेबल है भाई, और महिंद्रा ने कहा है कि हमने इसकी जो फोम है उसमें भी बदलाव किया है भाई, खाली सस्पेंशन में नहीं किया, और छोटी छोटी में किया, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया। मेरी हाइट 6 फुट और मेरे पास देखो भाई थाई सपोर्ट पूरा है, लगभग पूरा थाई सपोर्ट है। और सीट्स भाई इसकी पहले भी अनकंफर्टेबल तो नहीं थी। आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिलता है, रिक्लाइन एक्स्ट्रा मिलता है, एडजस्टमेंट नहीं मिलता भाई। अब सेम XEV 9S जो इनकी इलेक्ट्रिक 700 है, उसके अंदर आपको एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, तो इस कारण से भाई 3rd रो वालों को एक्स्ट्रा जो स्पेस मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा से। लेकिन भाई यहाँ पे आपको कर्टन ज़रूर मिल गया है, ठीक है, और काफ़ी कवर करता है भाई। बहुत सी गाड़ियों में ना कर्टन यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, इतना ज़्यादा दिखता है, पर इसमें प्रॉपर प्राइवेसी है, और थोड़ा सा रगड़ भी है, टूटने का डर नहीं है, रगड़ है। चलो इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देता हूँ। लाइट वही है सेम आपकी, ग्रैब हैंडल्स आपका सेम है, सेम आपको हुक मिलेगा। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो 2nd रो तक जाती है, 3rd रो वालों को नहीं मिलेगा इसका आनंद। बाकी नी रूम बहुत है भाई मेरे पास, देखना सही है। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से सेट है, 2nd रो में स्पेस ठीक है, 3rd रो में तो फिर भाई 5 फुट 8 तक का बंदा ही बैठ सकता है। AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक के अंदर भाई डिज़ाइन बना दिया गया है। चार्जिंग पोर्ट कहाँ गए भाई, वायरलेस चार्जर तो यहाँ दे दिया नीचे, ठीक है, चार्ज होगा। चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिलेंगे, 65 वोट एक यहाँ पे मिलेगा, 65 वोट यहाँ मिलेगा, प्लस यहाँ पे आप अपने अटैचमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं, टैब वगैरह जो भी आपने अटैच करना है वो आप इसका यहाँ पे अटैच कर सकते हो। हाईटेक महिंद्रा, हाँ टेक महिंद्रा की इस गाड़ी के अंदर आपको ये देखो बॉस मोड, सीट को यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आगे पीछे आप कर सकते हो जैसे भी आपको करना है, ठीक है, एक ही बटन है, ठीक है, उसी से आप आगे पीछे मस्त मजे लो। एडजस्टेबल आपको ये सीट बेल्ट्स मिलती हैं, बढ़िया यार बढ़िया, लाइट है, सारी चीज़ है। बाकी सीट बैक पॉकेट्स छोटी छोटी इसमें दे रखी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बस आप अपना फ़ोन ही डाल पाएंगे, क्योंकि साइड में नहीं रख पाएंगे ना आप फ़ोन भाई 2nd रो के पैसेंजर्स, ठीक है। बाकी बोतल होल्डर, कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये अच्छा है, कॉपर जो कलर है ना ये अच्छा लग रहा है। तो ये है भाई महिंद्रा की नई 7XO। अब 700 नहीं है, छोटा मोटा भाई थोड़ा बहुत स्टॉक जिसके पास पड़ा है
तो अगर आपको वो पसंद है तो आप उसको ले सकते हो, डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी। बाकी महिंद्रा की भाई गाड़ियों के ऊपर आप बेस्ट डील ले सकते हो डीएम महिंद्रा पे आके। इनके गुड़गांव में शोरूम्स है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा भाई 700, सॉरी अब ये 7X हो गई, 7XO का फेसलिफ्ट। 700 का फेसलिफ्ट बोलेंगे ना, 700 का फेसलिफ्ट आया है 7XO, तो सीधा बोलते हैं कैसी लगी भाई आपको नई XUV 7XO, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बहुत जल्द भाई फिर हम लेके आएंगे इसका ड्राइव रिव्यू आपके लिए, क्योंकि ड्राइव में भाई मेरे को इसका ना जो सस्पेंशन है वो ज़रूर चेक करना, मोस्टली सभी को इसके सस्पेंशन को चेक करना है। सस्पेंशन बहुत अच्छा था, ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी ऑप्शन के साथ आती है, आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर मिलता है, लेकिन जो गड गड की आवाज़ आती थी वो ख़त्म हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि महिंद्रा ने इसके अंदर डाला है दा विंची सस्पेंशन। हाँ, तो क्या वो बिल्कुल दा विंची कोड वाला काम करेगा या नहीं करेगा, वो बताएंगे हम इसकी नेक्स्ट ड्राइव वीडियो में। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।